नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। पर आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड कला विषय के कई चयनितों को किया गया बाहर। तो ये पहली न्यूज एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित है। अर्हता पूरी न कर पाने पर यूपीपीएससी ने की कार्रवाई, दिया नोटिस। रिक्त पदों को मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग। तो दोस्तों, एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया जहां तक पूरी होने की कगार पर है, थोड़ा बहुत मामला बचा है और जहां तक है पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, किंतु कला विषय का मामला अभी भी लटका हुआ था और कला विषय की भी काउंसलिंग कराई जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अर्हता पूरी न कर पाने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। संबंधित चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इसकी कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर हो जाने से जो पद रिक्त हो गए हैं उन्हें अब वो मेरिट से नीचे अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में सहायक अध्यापक के 468 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। आयोग ने भर्ती में शामिल होने के लिए जो अर्हता निर्धारित की थी उसके अनुसार अभ्यर्थी को ललित कला में स्नातक यानी BAFA में बीएड होना चाहिए था अथवा BA ड्राइंग एवं बीएड होना चाहिए था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने फॉर्म भर दिया था। इनमें से कई अभ्यर्थी BFA थे लेकिन बीएड नहीं थे और बहुत से अभ्यर्थी BA ड्राइंग थे लेकिन उनमें बीएड नहीं थे। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक शिक्षा था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था और बीएड भी थे लेकिन BFA नहीं थे और बीए में ड्राइंग विषय भी उनके पास नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने अभ्यर्थी थे उतनी प्रकार की इनके पास समस्याएं थी, उतनी प्रकार की इनके पास डिग्रियां नहीं थी। तो आयोग ने जब 468 पदों पर अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से चयन किया और उन्हें अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाया तो पता चला कि तकरीबन 250 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला विषय था लेकिन बीएड नहीं थे और कई अभ्यर्थियों के पास इंटर में प्राविधिक कला था और उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी लेकिन उन्होंने BFA नहीं किया था और ड्राइंग विषय से BA भी नहीं थे। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की ओर से निर्धारित अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे। इसी के मद्देनजर आयोग ने इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करते हुए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। वहीं छात्र मांग कर रहे हैं कि जो भी पद खाली रह गए हैं उनको मेरिट लो करके और नए छात्रों को, जिन छात्रों का थोड़ा बहुत नंबर से रुक गया है, उनको मौका दिया जाए। आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने भी कहा है कि भर्ती पूरी होने के बाद जो पद रिक्त रह गए हैं उन्हें मेरिट से नीचे रह गए अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो छात्रों के लिए खुशी की खबर है और यदि कला में जो है मेरिट लो किया जाएगा तो एलटी के अभी बहुत सारे विषय हैं जिनमें पूरे पद नहीं भरे गए हैं, तो सभी विषयों में मेरिट लो करके और उन छात्रों का चयन किया जाएगा जिनका थोड़े बहुत नंबरों से चयन रुक गया था। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, राजकीय महाविद्यालयों को मिले इतिहास के 45 प्रवक्ता। उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों को इतिहास के 45 नए प्रवक्ता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को प्रवक्ता इतिहास के 45 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए हैं। इसमें 25 पद अनारक्षित, 12 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 7 पद अनुसूचित जाति व 1 पद अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिए आरक्षित है। अगली खबर है, 40,000 पदों पर पेट के जरिए भर्ती की तैयारी। दिसंबर में रजिस्ट्रेशन की योजना, जनवरी 2021 से आवेदन का प्रस्ताव। प्रदेश में प्रारंभिक अर्हता के जरिए अगले साल 40,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करने की योजना बना रहा है। पेट के लिए आवेदन जनवरी 2021 से लिए जा सकते हैं जबकि लिखित परीक्षा मार्च अप्रैल में कराने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि जो आवेदन है वो जनवरी 2021 से लिए जाएंगे, किंतु जो परीक्षा है वो मार्च या फिर अप्रैल में कराई जा सकती है। इसके बाद आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया है कि वर्तमान में आयोग के भर्ती विज्ञापन पर तय समय में आवेदन करना होता है। अगर अभ्यर्थी परीक्षा में सफल न हुए तो उन्हें अन्य कई परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करना होता है। इससे अभ्यर्थी अनावश्यक धन, समय और श्रम की खर्च करना पड़ता है। हालांकि कई बार अलग अलग विज्ञापनों के लिए आवेदन में अंतर व त्रुटियां भी की जाती हैं। इन मुश्किलों से बार बार आवेदन करने से बचाने के लिए KYC प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद बार बार आवश्यक जानकारियां भरने और दस्तावेज अपलोड करने की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक विज्ञापन से दूसरे के बीच अगर किसी की योग्यता, अनुभव या अन्य कोई जानकारी बढ़ती है तो उन्हें वही अपडेट करना होगा। KYC से संबंधित सॉफ्टवेयर लगभग तैयार है। दिसंबर के मध्य तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। देख रहे हैं, दिसंबर के मध्य तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा और जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे और मार्च या फिर अप्रैल में परीक्षा करा ली जाएगी। तो जो भी छात्र UP SSSC की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों से आग्रह है कि आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपके लिए 40,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो रहा है। आप अपनी तैयारी करते रहिए। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय पिछले 2 से 3 महीने से सभी युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है और आप अपनी तैयारी जारी रखें ताकि आवेदन आए तो आप आवेदन कर लें और इसके बाद आपको नौकरी मिल जाए, किसी प्रकार का कोई संशय न रह जाए। पेड का विज्ञापन जनवरी में निकालने पर जल्द निर्णय। फिर अगली खबर है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में चयनित अध्यापकों के तबादले पर जवाब तलब। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का चयन करने के बाद उनको चयनित विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं करने के मामले में हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा लखनऊ से जवाब तलब किया है। उनको हलफनामा दाखिल कर बताने के लिए कहा है कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। उमेश कुमार वर्मा और 9 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसडी सिंह सुनवाई कर रहे थे। शिक्षकों का आरोप, चयन के बाद भी नहीं की जा रही है नियुक्ति। इसके बाद अगली खबर है, नवोदय विद्यालय में चलेंगी 9 से 12 तक की कक्षाएं। जिलाधिकारी वाराणसी की खबर है, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 9 से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। उन्होंने स्कूल में सभी विषय के शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों की संख्या, फीस आदि के बारे में भी जानकारी ली है। फिर दोस्तों अगली खबर है, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए अंतिम मौका ही बचा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अब खत्म होने की कगार पर है। अब केवल आखिरी चरण बाकी है और सिर्फ आज का मौका है, 1 दिन का मौका और दिया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, कल चयन की प्रक्रिया समाप्त होनी थी, लेकिन परिषद ने छात्रों को 22 नवंबर दोपहर 12 बजे तक, मतलब आज जो है 12 बजे तक का और समय दिया गया है। जिन छात्रों ने अभी तक काउंसलिंग नहीं कराया है वो अंतिम चरण की काउंसलिंग में सिर्फ आज 12 बजे तक शामिल हो सकते हैं। इसके बाद अगली खबर है, भर्ती कार्रवाई बढ़ेगी आगे, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पर मंथन शुरू। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगी शॉर्ट लिस्टिंग। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बहुप्रतीक्षित नई भर्ती कार्रवाई शुरू होने जा रही है। आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत भर्ती कार्यक्रम जल्द फाइल करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद भी शासन के कार्मिक विभाग ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रक्रिया को लेकर कई अहम व्यवस्था की है। आयोग चाहता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर 3 वर्ष के लिए मान्य हो। देखिए यहाँ पर आयोग चाहता है कि 3 वर्ष के लिए मान्य किया जाए, किंतु सरकार से अनुमति नहीं मिली है। सरकार चाहती है कि 1 वर्ष के लिए ही पेट मान्य होगा। इसके बाद जो है फिर से आवेदन करके पेट को पास करना होगा। इसके बाद अगली खबर है, अब अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जब विज्ञापन जारी करता है तो इसके पहले से DIOS के माध्यम से अधियाचन मंगाया जाता है और अधियाचन के सापेक्ष पदों का विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके बाद जो है छात्रों का, अभ्यर्थियों का TGT PGT में चयन कर लिया जाता है, किंतु इसके बाद फिर से एक बार अधियाचन मंगवाया जाता है। तब जब दूसरी बार अधियाचन DIOS द्वारा भेजा जाता है तो उसमें जो है पदों को कम कर दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है इस पद को भर लिया गया है। तो इस प्रकार से जो नए चयनित होते हैं, युवा अभ्यर्थी होते हैं, जब वो उन चयन के लिए, नियुक्ति के लिए विद्यालय पहुंचते हैं तब उनको ये पता चलता है जो हमारी सीट थी वो तो भर ली गई है। तो इस प्रकार से जो ये DIOS है ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं
और संविदा शिक्षकों से ले दे करके ये उस पद को भर लेते हैं। इसके बाद जो है नए छात्रों का, प्रतियोगी छात्रों का नुकसान होता है। तो इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है कि अब दोबारा पदों को कम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने सभी DIOS को पत्र भेजकर आगाह किया है कि अब उनके कार्यालय को अधियाचन भेजे जाने के बाद निरस्त नहीं किया जा सकेगा। चयन बोर्ड की ओर से यह निर्णय चयनित शिक्षकों के पदभार ग्रहण करने में आ रही परेशानी को देखते हुए लिया गया है। हालांकि बोर्ड की ओर से यह निर्णय 8 सितंबर को ही ले लिया गया था, लेकिन आदेश शनिवार को जारी कर दिया गया है। बोर्ड के चयनित होने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से विद्यालयों में पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि उनका पद भरा जा चुका है। इस बारे में जिला विद्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट होती है कि उन्होंने अधियाचन भेजे जाने के बाद चयन बोर्ड को पद खत्म होने के बारे में सूचित कर दिया था। जिला विद्यालय निरीक्षकों की इस मनमानी के बाद अब चयन बोर्ड ने अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास कर दिया है कि अब अधियाचन भेजने के बाद उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों इस समय तो TGT PGT 2016 में जिन छात्रों की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से चयन कर दिया गया था, किंतु उनको विद्यालय अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया है। मामला है संविदा शिक्षकों का और ये DIOS से सब मिले रहते हैं। तो जैसे ही नए छात्र जाते हैं जिनका चयन हुआ है तो उनको ये बता दिया जाता है कि ये पद आपका भरा है, इस बारे में हमने आयोग को सूचित कर दिया था। तो दोस्तों इससे क्या हुआ है कि 6 से 7 महीने बीत गए हैं। योग्य युवा छात्र जिनको इतनी परिश्रम के बाद नौकरी मिली थी, आज तक भी उनको चयनित नहीं किया जा सका है और नौकरी प्राप्त करने के बाद भी आज तक वो बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जिनका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में TGT PGT में भी चयन हुआ है। साथ ही साथ उन लोगों ने प्राथमिक विद्यालय 69,000 शिक्षक भर्ती का भी परीक्षा दी थी, उस परीक्षा में भी उनका चयन हुआ था, किंतु जब TGT PGT में उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है, विद्यालय का आवंटन नहीं हो पाया है, तो वो छात्र अब प्राथमिक विद्यालय को ज्वाइन करने के लिए बाध्य हो गए हैं। इससे क्या होगा कि जो प्राथमिक विद्यालय में हैं, जिन कुछ नए छात्रों को द्वितीय काउंसलिंग में अवसर मिल सकता था, तो उधर नए छात्रों को भी मिल नहीं पाएगा और इधर इन छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इंटर कॉलेज में छात्र चयनित हो चुके हैं उनको प्राइमरी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भाई छात्र भी क्या कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी भी पा चुके हैं, किसी तरह से इतना मेहनत की, इतना पैसा खर्च किए, इसके बाद उनको नौकरी मिली, उसके बावजूद भी उनका कॉलेज का आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए छात्र प्राइमरी की शिक्षक भर्ती ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, PCS पदों के साथ बढ़े चयन के अवसर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा था पत्र, बढ़ गए 299 पद। ये छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहल का नतीजा है कि PCS 2020 में पदों की संख्या के साथ अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ गए हैं। आयोग ने PCS 2020 का विज्ञापन 200 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया था। बाद में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और नतीजा की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने तक आयोग को 299 नए पदों का अधियाचन मिल गया है। इसके बाद अगली खबर है, BSc मैथ के नए कट ऑफ जारी। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर है। BSc बायो में सभी वर्गों में 150 अंक वालों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद अगली खबर है, B.Ed काउंसलिंग पहले चरण में पंजीकरण की अंतिम तिथि आज। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से कराई जा रही B.Ed काउंसलिंग में पहले चरण में पंजीकरण की अंतिम तिथि रविवार को समाप्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों के विकल्प और मेरिट के आधार पर सीट आवंटन होगा। शनिवार शाम 4 बजे तक 29,878 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, काउंसलिंग में त्रुटि सुधार का मिल सकता है मौका। जी हाँ दोस्तों, 68,000 शिक्षक भर्ती की एक खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपने रोल नंबर और मार्क्स गलत भरे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को कहीं से कोई मौका अभी तक नहीं दिया गया है। ये छात्र धरना भी देते रहे और कोर्ट की शरण में भी गए, लेकिन कोई मौका अभी तक नहीं दिया जा सका है। अब भी छात्रों की मांग जारी है। अब देखते हैं इन छात्रों को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। मौका तो दो तरह से है इसमें मामले कि या तो आयोग उन सभी छात्रों को मौका देगा जिनको कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है, या फिर सभी को मौका दे सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, PCS के 487 RAFO के 12 पदों पर होगी भर्ती। इसके बाद अगली खबर है, PCS ACF RFO प्री में
5,573 सफल। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2020 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम शनिवार देर रात जारी कर दिया है। पीसीएस और एसीएफआरओ की प्रारंभिक परीक्षा में कुल 5,573 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। पीसीएस के 487 और एसीएफआरएफओ के 12 पदों पर होनी है भर्ती। तो दोस्तों कल जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2020 का प्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने अभी तक अपना परिणाम नहीं देखा है वो जल्दी से जल्दी अपना परिणाम देख लें और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए लग जाएं। राजकीय महाविद्यालयों को मिले इतिहास के 45 प्रवक्ता। इसके बाद तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत सा धन्यवाद।